नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो गतिमान है उसको लेकर के कुछ अपडेट्स सामने आ रही हैं। कुछ न्यूज़ हैं ताज़ा जिनको लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने एक आशंका, एक सवाल खड़ा किया था कि ये जो भर्ती की जो काउंसलिंग इन्होंने की है, वो काउंसलिंग जो है अव्यवस्थित तरीके से की है। 11 तारीख को यानी कि 10 तारीख की रात को लेट नाइट जो सूची थी वो अपलोड की काउंसलिंग के लिए, जो उन्होंने जिन लोगों को बुलाया, और 12 तारीख को काउंसलिंग थी। तो आप देखेंगे कि इसमें समय का जो अभाव रहा बीच में बहुत कम रहा। उसको लेकर भी मैंने इस अपनी पूर्व की वीडियो में प्रश्न खड़ा किया था। साथ ही मैंने ये भी प्रश्न खड़ा किया था कि जो बुलाना चाहिए था काउंसलिंग में, वो मेरिट के आधार से बुलाना चाहिए था, ना कि सभी को बुला लेना चाहिए था। गलती इसमें यही हुई कि सभी को बुला लिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और जिसकी वजह से जो है काउंसलिंग में बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं रहीं। आपने देखा होगा कहीं तो 4 बजे वापस कर दिए गए पेपर्स, 4 बजे तक काउंसलिंग की, कहीं 5 बजे तक की गई, कहीं 11 बजे तक की गई, कहीं अगले दिन भी की गई। तो हालांकि काउंसलिंग को लेकर आखिर क्या नियम आपने बनाए, सभी जिलों में एक समान नियम क्यों नहीं थे, अलग अलग नियम क्यों रहे? तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न। मैंने एक चीज और अपनी पूर्व की वीडियो में आपको बताई थी कि इस तरीके से जो कम गुणांक वाले लोग हैं उनका चयन हो जाएगा, और जो अधिक गुणांक वाले लोग हैं वो अपनी चयन प्रक्रिया से यानी उनकी नियुक्ति से वो वंचित रह जाएंगे, उनका चयन नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के ये मामला कोर्ट जाएगा। तो कई मामले कोर्ट में पहुंचे हैं भर्ती को लेकर के, क्रमवार तरीके से समझेंगे जो न्यूज है उनको। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दूसरे सभी साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट या भर्तियों से संबंधित जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में 28 जनवरी को, परसों, देहरादून में बुला करके 1035 कैंडिडेट्स को जो है नियुक्ति पत्र दे दिए गए। सवाल ये कि उनकी जो मेरिट सूची थी वो भी 1-2 दिन पहले सार्वजनिक नहीं की गई, कॉलिंग की गई लोगों को। जबकि ये प्रक्रिया से किस तरह की प्रक्रिया है कि आप कॉलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को, जो कैंडिडेट हैं उनको कॉल करके बता रहे हैं कि आपको आना है। अरे भाई, आपको तो एक मेरिट सार्वजनिक करनी चाहिए थी और उस मेरिट में जिन लोगों का नाम था उनको आमंत्रित कर देना चाहिए था कि इस तारीख में इतने बजे आप जो है आएंगे और आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया भी एक तरह से गुपचुप तरीके से की गई प्रक्रिया है। और जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी इन 1035 लोगों की, उसमें भी कहीं कोई गुणांक का जिक्र नहीं था। जो हमने लिस्ट देखी, जो उन्होंने देर रात 27 तारीख को लिस्ट एक डाली, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई और हमने उसको देखा, तो उसमें कहीं भी गुणांक वाइज कोई जिक्र नहीं था। यानी कि जिस कैंडिडेट का चयन हुआ उसका कितना गुणांक था, इसका उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप ये मान, शुरू से ये भर्ती जो है लगातार जो है संदेह के दायरे में है। हालांकि जिन हमारे कैंडिडेट्स, चाहे वो डायट डीएलएड के हों, चाहे वो हमारे एनआईएस साथी हों, जिनका भी इस भर्ती में चयन हुआ है, हालांकि एनआईएस डीएलएड करने वाले लोगों का चयन हुआ है, कितनों का हुआ है ये अभी आंकड़ा नहीं है, ना के बराबर ही इस भर्ती में, इस लिस्ट में वो लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों, जैसा मेरा जानकारी है। क्योंकि मेरी जानकारी में अभी भी किसी एनआईएस डीएलएड वाले का कोई संपर्क नहीं बना कि उनकी नियुक्ति इसमें हो गई है। बहरहाल, जिन लोगों को भी नियुक्तियां मिली हैं हम उनको दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।
हमारी उनसे कोई भी बैर जैसी भावना नहीं है। हमारा सवाल जो है वो सिस्टम से है, हमारा सवाल सिस्टम से है, हम सिस्टम से सवाल करते हैं। जो सिस्टम है उसकी खामियों को हम उजागर कर रहे हैं। हमारा किसी भी कैंडिडेट से, चाहे वो एनएस डीएलएड से कैंडिडेट हो, चाहे वो हमारा डायट डीएलएड का हो, चाहे वो बाहरी डीएलएड हो, हमारा किसी से कोई बैर भाव, कोई हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे। हमारा सवाल केवल सिस्टम से है, जो सिस्टम में शुरू से लगातार जो है संदेह बने हुए हैं और किस तरीके से गुपचुप तरीके से इन्होंने इस प्रक्रिया को लगातार अंजाम दिया है। और आप ये मान के चलें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सीधे सीधे तरह से मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कहना चाहिए गुरेज नहीं है कि इन्होंने जो इनके लोग थे उन लोगों को इस भर्ती में 1035 में शामिल करके चयनित कर लिया है। बाकी पदों को होल्ड कर दिया है ताकि आप दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में लड़ते रहें उन पदों के। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट नैनीताल ने ये माना है कि मेरिट की जो प्रक्रिया है ये अव्यवस्थित थी। पहले हम उसी न्यूज को देखते हैं कि हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया को लेकर क्या सवाल खड़ा किया है। हाई कोर्ट मान रहा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ये मान रहा है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अव्यवस्था पर हाई कोर्ट सख्त मेरिट से वंचित अभ्यर्थियों को राहत। यानी कि हाई कोर्ट ये मान रहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो मेरिट जो अव्यवस्था हुई है, यानी अव्यवस्था को मान रहा है कि इस भर्ती में अव्यवस्था हुई है। अब पूरी न्यूज आप देखिए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को गंभीर माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चयन का एकमात्र आधार मेरिट होनी चाहिए, न कि प्रशासनिक लापरवाही या समय की कमी। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने काउंसलिंग में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों में उनकी सीटें रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अपर्याप्त सूचना, समय अभाव या प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके थे। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया में प्रभावित अभ्यर्थियों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाए और मेरिट से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि इसमें जो निर्धारित नियम उनका पालन नहीं किया गया। नियमानुसार काउंसलिंग से पहले फाइनल मेरिट सूची और पात्रता सूची सार्वजनिक की जानी थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय प्रारंभिक सूची के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। यानी कि जो प्रत्यावेदन के लिए इन्होंने सूची निकाली थी उसी सूची को सीधे सीधे इन्होंने अपलोड कर दिया और उन सभी को बुला लिया गया था। यानी इन्होंने जो है कोई मेरिट सूची उसमें नहीं बनाई थी, जिससे व्यापक अव्यवस्थाएं फैली और कई मेधावी अभ्यर्थी मेरिट से ऊपर होने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर रह गए। अभ्यर्थियों का मुख्य तर्क था कि उनमें कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। यह मेरिट आधारित चयन प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल समय की बाध्यता और सूचना के अभाव के आधार पर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीर मानते हुए प्रशासन से पूरी चयन प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में याचिकाकर्ता मेरिट में होने के बावजूद काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके वहां उनकी सीटें सुरक्षित रखी जाएं। मामले के अंतिम निस्तारण तक उन पदों को न भरा जाए ताकि मेरिट के साथ कोई अन्याय न हो। तो आप देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि भर्ती जो प्रक्रिया है वो अव्यवस्थित रही है। वो जो है, जो वास्तव में जो नियम थे वो नियम अनुसार ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अगली खबर देख लेते हैं। मूल प्रमाण पत्र न होने के मामले में अभ्यर्थी को राहत। नैनीताल हाई कोर्ट में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के आधार पर प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ के समक्ष हुई। प्रकरण उत्तरकाशी जिले में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की भर्ती से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में
79.17 अंकों के साथ 392 स्थान पर था, जबकि अंतिम चयनित अभ्यर्थी को मात्र 73.50 अंक प्राप्त हुए थे। यानी कि आगे वही बात कि कम गुणांक वाला चयन हो गया और ज्यादा गुणांक वाला वंचित रह गया। तो भाई कितने लोग ऐसे इस भर्ती में रह गए, खासकर एनआरएस डीएलएड के साथी, जिनके पास कागज पूरे नहीं थे या मूल प्रमाण पत्र नहीं थे, तो उनके अभाव में उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं होने दिया। तो मैं कहता हूं जितने लोग भी एनआरएस से संबंधित ऐसे छूट गए हैं जो जेन्युइन हैं, लेकिन किसी वजह से उनके पास जो उनके सेवा में रहने के प्रमाण जो मांगे गए थे वो अगर उपलब्ध नहीं है, तो इस मान्य उच्च न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर वो भी माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट जाकर के अपने लिए रिलीफ लेके आ सकते हैं। ये एक अपने आप में उनके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन वो जेन्युइन बंदे होने चाहिए, उनके पास अब कम से कम सारे पेपर्स उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही दूसरी खबर है, हिंदुस्तान से खबर है, हिंदुस्तान पेपर की, शिक्षक भर्ती 24 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत। यानी कि 24 से ज्यादा शिक्षक भर्ती में जो कैंडिडेट है उनको राहत दी गई है। वो क्या खबर है इसको भी देख लेते हैं एक नजर। नैनीताल संवाददाता, प्रदेश में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में देर से पहुंचे 24 से अधिक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के लिए पद रिक्त रखने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। गुरुवार को अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एक सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ के समक्ष उत्तरकाशी के सुरेश गैरोला, अल्मोड़ा के हरीशचंद्र, बागेश्वर के आनंद और कफलटिया लक्ष्मण चंद्र समेत अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों का कहना था कि 10 जनवरी शनिवार की रात को सोमवार को काउंसलिंग की जानकारी वेबसाइट में जारी की गई। यानी कि कहने का इनका वही मैं जो बता रहा हूं कि 10 जनवरी की शनिवार की रात को ये सूचना डाली गई वेबसाइट पे कि सोमवार को जो है काउंसलिंग होनी है। 12 जनवरी को पूरे राज्य के जिलों में काउंसलिंग के लिए देरी से पहुंचे, जबकि 4 बजे उनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र वापस किए गए, जिससे उन्हें दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर नहीं मिला। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि विभाग की ओर से स्क्रीनिंग सूची की तो जारी की गई, लेकिन काउंसलिंग की पात्रता सूची जारी नहीं की, चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची भी जारी नहीं की गई। यानी दोनों सवाल खड़े किए हैं। स्क्रीनिंग सूची तो जारी की गई, जो प्रत्यावेदन के लिए लिस्ट जारी की गई थी वो जारी की गई, और उसके बाद जो है कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई। केवल उसी स्क्रीनिंग सूची के आधार पे कैंडिडेट्स को वहां काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया और ना ही कोई मेरिट सूची बनाई गई। तो ये बड़े सवाल हैं, और बड़ी इस भर्ती में जो है, मैंने शुरू से कहता आ रहा हूं, इस भर्ती में बड़ा झोल है, तो जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। बाकी यही अब तो फिलहाल अपडेट थी इस भर्ती को लेकर के, जो जो हमने आपके समक्ष रखी हैं। उम्मीद करता हूं मेरी उन बातों से आप जरूर सहमत हुए होंगे जो मैंने शुरू में ही इस भर्ती को लेकर के सवाल खड़े किए थे। जैसे जैसे मैंने सवाल खड़े किए थे, उन्हीं सवालों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश निर्देश दिए हैं सरकार को। आगे भी इस भर्ती में अभी क्या कुछ होना है ये देखना बाकी है, तो आपके साथ बने रहेंगे। जो भी आगे कोई नई अपडेट इंप्रूवमेंट होगा इस भर्ती को लेकर के, वो फिर आपके बीच लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।